रवि और किशन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। एक ही गांव में रहते थे। वो अपने सारा काम लगभग एक ही साथ करते थे। रुचि भी एक ही थी और सोच भी एक ही था, इसलिए उन्हें एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था। इनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर हो गई थी। उन्होंने घूमना बहुत पसंद था दोनों को, और इसलिए वो आए दिन कहीं न कहीं घूमने निकल जाते थे। एक दिन दोनों दोस्त बहुत ही दूर यात्रा में निकले और वहां दोनों एक दूसरे से वादा किए कि चाहे जितनी भी मुश्किल आ जाए वह एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्हें जहां पहुंचना था वहां जाने के लिए उन्हें जंगल का रास्ता चुनना पड़ा। दोनों ही जंगल में बड़े ही ध्यान से अपना एक एक कदम बढ़ा रहे थे। वे जंगली जानवरों से बचकर जल्द से जल्द जंगल से निकलना चाहते थे। आधे रास्ते का सफर उन्होंने बड़े ही आराम से तय कर लिया, पर थोड़ा आगे जाने पर उन्हें साथ ही वही हुआ जिनका उन्हें डर था। उन्हें एक बड़ा सा भालू दिखाई दिया जो कि उनकी ही तरफ आ रहा था। वो दोनों उस भालू को देखकर बहुत ही डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। रवि किशन से पूछ ही रहा होता है, तब तक उन्हें क्या करना चाहिए। किशन भागते हुए एक बड़े पेड़ पे चढ़ जाता है। बिना किसकी चिंता किए हुए उसके दोस्त का क्या होगा, किशन को भली भांति पता था कि उसके दोस्त रवि को पेड़ पे चढ़ना नहीं आता है। यह जानते हुए भी वह उसे अकेला छोड़कर पेड़ पे चढ़ जाता है। परंतु रवि बहुत ही बुद्धिमान और समझदार इंसान था। उसने कि पढ़ा था कि भालू मेरे हुए इंसानों को नहीं छूते हैं, यानी कि भालू मरे हुए इंसान को नहीं छूते हैं। तो उसने भी मरने का नाटक किया। वह वहीं जमीन पर लेट गया और थोड़ी देर के लिए अपनी सांसें भी रोक ली। भालू रवि के पास उसके सारे शरीर को सूंघता है। रवि को मारा हुआ सोचकर भालू वहां से चला जाता है। जब भालू रवि से बहुत दूर चला गया तभी रवि उठकर खड़ा होता है और किशन भी पेड़ से नीचे उतर जाता है। जब भालू रवि के शरीर को सूंघ रहा था तब किशन को ऊपर से देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके कान में कुछ बोल रहा हो, और इसलिए किशन रवि से पूछता है कि भालू तेरे कान में क्या क्या कह रहा है। इस पर रवि व्यंग कसते हुए जवाब देता है कि उसने मुझे एक सलाह दी कि मुझे गलत दोस्तों से बचकर रहना चाहिए। रवि की यह बात सुनकर किशन को अपनी गलती का एहसास होता है और रवि को समझ आता है कि किशन उसका असली दोस्त नहीं है, क्योंकि एक असली दोस्त बुरे समय में आपका साथ देता है, ना कि आपकी जान बचाने के लिए अपने दोस्तों के साथ छोड़कर भाग जाता है। इस कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि हमें अपना दोस्त सोच समझकर बनाना चाहिए और हमें गलत और सही का फर्क भी आना चाहिए। जो इंसान आपका मुसीबत में साथ दे वही आपका असली दोस्त होता है, और जो मुसीबत में छोड़कर भाग जाए उससे आपको कभी दोस्ती नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा।